a very dynamic personality, a very charming personality, thousands heartbeat, none other than Udan Group Captain, Mrs. Aarti Yadav ma'am from Jaunpur City. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Good morning. Welcome, ma'am. स्वागत है मैम आप सभी चैंपियंस की तरफ से, उड़ान लीडर्स की तरफ से आरती मैम का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, all champions, all leaders, for your respect, love, regard. Thank you so much. बाबुल प्यारे सजन सखारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी किसर का नाम मझधार में नैया। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी किसर का नाम मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों से की चिड़िया हूँ मैं, दाना चुग कर ही वापस ले आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। नारी शक्ति के वुमेन्स वेबिनार में उड़ान टीम में मैं उड़ान कैप्टन आरती यादव फ्रॉम जौनपुर सिटी यूपी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में। आज यहाँ पे बहुत ढेर सारी महिलाएं कनेक्टेड है, सभी के ड्रीम्स है, सभी लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से अपने लाइफ में रॉक कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी के अंदर चाहत है, सपने हैं, लेकिन कहेंगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। आज एक प्लेटफॉर्म की तलाश हर किसी को है जहां से अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और उड़ान टीम आपको अपनी जिंदगी में उड़ान भरने का मौका दे रहा है। और आपने हमेशा से सुना है कि नारी प्रीत में राधा, नारी प्रीत में राधा, गृहस्थ में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। जी हाँ, हर नारी शक्ति को, हर लड़कियों को, हर महिलाओं को अपने अधिकारों को प्रति जागने की जरूरत है। वो समय गया कि औरतें घूंघट में रहती थी और लोगों को बात सुनती थी और अंदर ही अंदर सिस्कियां लेती थी। अब समय आ गया है आवाज उठाने का, अपने आप को पहचानने का, अपनी शक्तियों को प्रूव करने का। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने आप को पहचानिए। और आप अगर एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, एक बच्चे की जिंदगी बना सकती हैं, तो आप खुद औरत होकर के अपनी जिंदगी क्यों नहीं बना सकती। अपनी भी जिंदगी बना सकती हैं, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानिए। इसीलिए कहा जाता है कि नारी शक्ति, हर नारी के अंदर शक्ति है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि अगर नारी उस शक्ति को पहचान जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। आज इस स्क्रीन पे बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो कि ड्यूज ऑफ से पहले वो घर में बस बिजी हो गई थी और अपने आप को भूल गई थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। बट आज उड़ान टीम के माध्यम से, ड्यूज ऑफ फैमिली की वजह से आज वो अपने लाइफ में ग्रोथ कर रही हैं, रॉक कर रही हैं। यहाँ पर ऐसी भी महिलाएं सक्सेस हो रही हैं जिन्होंने स्कूल एजुकेशन नहीं लिया, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर चाहत कितनी है, जज्बा कितना है, जुनून कितना है, हमारे अंदर सपने कितने हैं और उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे प्रति सपनों के प्रति खुद के अंदर कमिटमेंट कितना है। अगर वो सच्चाई ईमानदारी के साथ है, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो 100% आप सब लोग यहाँ से कामयाब हो सकते हैं।
आज से कुछ साल पहले ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में आया, 27 जुलाई 2013 ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में आया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ड्यूस ऑफ से पहले कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। और गांव के माहौल में ऐसे होता है कि बचपन से ही लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा था कि बचपन से स्ट्रगल करना। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तब मैं अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठना शुरू किए और दुकानदारी संभालना शुरू की। पढ़ाई भी करती थी, दुकान भी देखती थी। ऐसा करते करते 8 साल बीत गया। तब तक मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी। तो इसी तरीके से मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा, 8 साल मैं अपने पिताजी के साथ बिजनेस की और 3 साल टीचिंग प्रोफेशन में रही। 1 साल जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की क्राइम ब्रांच पुलिस रिपोर्टर रही। अपने लाइफ की ये 12 साल का एक्सपीरियंस जॉब बिजनेस। पैसे तो मैंने अपनी लाइफ में कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जब मैं मूवी देखती थी तो उस मूवी को देख करके अंदर से काश आता था, काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं। क्योंकि कोई भी मूवी देखते हैं तो जो भी हीरो हीरोइन वहां पे होते हैं, जो हमें स्टार्टिंग जो लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है एक हीरो हीरोइन की, और जब एंडिंग होता है एक सक्सेसफुल लाइफ होता है। बट आज हम सभी को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमारी रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। रील को हीरो पे देख करके तो हम एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बट रियल में सक्सेस कैसे मिलेगी, ये मेरे अंदर भी चल रहा था। और कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, ऐसी हमारे अंदर चाह थी और ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में आया। और आज इसी करियर अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। आज पहचान बताने की जरूरत नहीं है, आज सभी लोग जानते हैं हु इज आरती यादव। ये कैसे था कि मैं भी अगर ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं भी रील की हीरो बन के रह जाती। बट आज रियल में हीरो बनने का मौका मिला मुझे अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ ड्यूस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। लोग मूवी तो बहुत देखते हैं, तो मूवी देखना है उन मूवियों को देखे जिससे आपको कुछ सीख मिले। बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, हमारा जो एकेडमिक एजुकेशन रहा शुरू से जो है ऐसा रहा कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। बट आज मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें रियल में अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो उन्हें इंग्लिश विंग्लिश मूवी देखनी चाहिए। इंग्लिश विंग्लिश उस मूवी के देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मूवी ही आपको देखना है तो मैरी कॉम की मूवी देखिए। मूवी आपको देखनी है तो चक दे इंडिया मूवी देखिए। अगर मूवी ही आपको देखना है तो ऐसी मूवी देखिए जहां से आपको सीख मिले। सुपरस्टार, मतलब ऐसी बहुत ही सारी मूवियां हैं जहां से आपको लाइफ में सीख मिलेगी, जहां से आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। किताबें तो आज हर कोई पढ़ते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का कहना है कि हमने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ ली, लॉ कर लिया, हम टीचर बन गए। अपने प्रोफेशन को जैसे ही हम अचीव कर लेते हैं तो क्या हमारी वहां पे पढ़ाई बंद हो जाती है? नहीं। रियल में पढ़ाई तो जब हम अपने प्रोफेशन में प्लग हो जाते हैं, रियल में पढ़ाई तब शुरू होती है। जी हाँ, सक्सेस की पढ़ाई। आज लोग सब्जेक्टिव नॉलेज में बिजी हैं। जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को, जूलॉजी, बॉटनी को हम सभी लोग इतने चाव से पढ़ते हैं, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। बट आफ्टर मैरिज एक औरत की लाइफ कैसे होती है? एक स्ट्रगलफुल लाइफ। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारे किचन में यूज आता है? नहीं यूज आता है। हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है। अब हम सबको पढ़ने की जरूरत है कि जीत आपकी, हमारी जिंदगी में जीत कैसे हो, लोक व्यवहार में कुशलता, हमारे घर परिवार में आपस में सामंजस्य कैसे बना रहे। 24 घंटे हर किसी के पास है, हमें बुक पढ़ने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जीवन में कामयाब कैसे हो। हर किसी को पैसे की किल्लत रहती है, बुक पढ़ने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी में अमीर कैसे बने। जुड़ो जोड़ो जीतो, आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बूम कर चुका है। हमें उस बुक को पढ़ने की जरूरत है कि हम लोगों को अपने साथ कैसे जोड़े, जोड़ने के बाद उनके साथ कैसे उनको जिताएं। ये बुक पढ़ने की जरूरत है। सवाल ही जवाब है। अभी तक आपने बहुत ढेर सारी डिग्रियां हासिल की, 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है और जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी बढ़ता जाता है। 2 लाइन से लेकर के 2 पेज 3 पेज चैप्टर तक बन जाता है किसी क्वेश्चन का आंसर। बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको कामयाब होना है तो कैसे बुक पढ़ने की जरूरत है? सवाल ही जवाब है। जी हाँ, ये अटपटा सा लग रहा होगा कि सवाल में ही जवाब छुपा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सक्सेस के फॉर्मूला मिलते हैं इस इंडस्ट्री में आपको शामिल होने के बाद। बट कहते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होने की जरूरत है। अभी लास्ट टाइम में 1 हफ्ते पहले ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वहां पे पुलिस का इंटरव्यू हो रहा था। उसमें लेडीज पुलिस अपना इंटरव्यू दे रही थी।
देखने में तो बहुत अच्छा लगता है पुलिस की वर्दी, बट उन बहन बेटियों से, उन बहुओं से पूछें कि जो पुलिस की ड्यूटी कर रही है, जो उस फील्ड में है, उनके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग वो ड्यूटी होता है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तब होता है जब उनकी ड्यूटी किसी चौक चौराहे पे लग जाती है, किसी गलियों में लग जाती है, कि उनके लिए कंटिन्यू खड़े रहना। कहते हैं कि एक लेडी जब सफर कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, उसे जाना है वॉशरूम, तो उसे सोचना पड़ता है कि कहाँ व्यवस्था, कहाँ हम जाए, कहाँ नहीं। इसके वजह से वो पानी नहीं पीती है, अपने कभी शरीर को सूखा रख देती है कुछ समय के लिए, कि अगर हम पानी पी लेंगे हमें जाना पड़ेगा। बट उन महिलाओं से पूछिए कि जो ड्यूटी दे रही है, उनको उस चीज का 24 घंटे सामना करना पड़ता है। हम सब हाउस वाइफ हैं, हम बस थोड़ा रास्ते भर के लिए सोचते हैं, लेकिन उन महिलाओं को सैल्यूट है कि जो ड्यूटी पर रहती हैं, उनके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। उन्हें भी वो जो कहते हैं कि जो पुरुषों का ड्रेस है, वुमेन्स जो पुलिस है, उनको भी वो ड्रेस पहनना पड़ता है। उनको अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल रखना कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट क्या है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। कि वो भी चाहते हैं हम सेल्फ, वो भी चाहते हैं कि मतलब कुछ घर में बैठते रहने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करें। आज बहुत ढेर सारी गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, उनके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। 24 घंटे हर किसी के पास है कि वो घर का सारा काम काज निपटाने के बाद भी जाती है स्कूल में, अपना टाइम देते हैं 6 से 8 घंटे, तो वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट देखा जाए कि इतनी ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी क्या उन्हें वो मान सम्मान मिल पा रहा है, क्या उन्हें वो पहचान मिल पा रही है? सोचने की जरूरत है। वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करती है, कोई रिकॉग्निशन रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, और जो लोग इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सब लोग लकी हैं कि आप सब लोग एक ऐसे सिस्टम में शामिल हैं कि यहाँ पे आप लोग जो भी वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिलता है, फुल बुक के मारने से आपको सम्मानित किया जाता है। जो भी आपके यहाँ पे अचीवमेंट होती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, करेज किया जाता है। जैसे आप इस ड्यूज ऑफ इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, जब आपका यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट अचीव होता है, तो उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है 3 सेल। फिर आप इस इंडस्ट्री में ब्रांड न्यू कोर एसोसिएट ऑफ ड्यूज ऑफ बनते हैं, 9 सेल पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब आप इस इंडस्ट्री में अपना प्रिविलेज लेवल कंप्लीट करते हैं, 50 की टीम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको सम्मानित किया जाता है। 250 की टीम यानी स्टार पे आ जाते हैं, 500 की टीम प्रीमियर लेवल, 1250 की टीम डिप्लोमेट लेवल पे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हर बार एक मान सम्मान, एक अलग पहचान मिलता है। बट आप सोचिए आपकी जो प्रेजेंट टाइम लाइफ है, ड्यूज ऑफ से हटकर आप शुरू से लेके अब तक इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आपको मान सम्मान मिल रहा है? क्या आपको अपनी आइडेंटिटी मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। अगर आप अपना मान सम्मान, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको इस करियर अपॉर्चुनिटी को साइन करने की जरूरत है, इस सिस्टम में शामिल होने की जरूरत है। आज देखा जाए, मैं बहुत ढेर सारे घरों में जाती हूँ, बहुत ढेर सारी महिलाओं से मिलती हूँ। लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा चल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ ऐसे है, मेरे हस्बैंड तो सुन नहीं रहे, मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूंगी? तो सोचने की जरूरत है कि जिस माँ बाप ने 20-25 साल हमें पाल पोस को बड़ा किया और दूसरे घर में विदा कर दिया, आज उन्हीं माँ बाप से मिलने के लिए, उन्हीं भाई बहन से हमें मिलने के लिए हमें अपने पति की परमिशन की जरूरत पड़ती है, अपने सास ससुर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्या हमें इतना हक नहीं कि हम अपने मायके, अपने अधिकार से जा सके? हक है, लेकिन तब जब हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे। तब अगर हम उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो कुछ भी करें, हमें दबना पड़ेगा, हमें उनका सुनना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे, तो हमें किसी का नहीं सुनना पड़ेगा, बल्कि वो हमारा सहयोग करेंगे। तो आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, और उड़ान टीम आपको यही चांस दे रही है। आज हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे उड़ान टीम में बहुत ही सारी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में आज उड़ान भर रही हैं। बहुत ढेर सारी महिलाएं आज प्रेजेंट टाइम इस समय स्क्रीन पे मैं उनको देख रही हूँ कि आज उनके हस्बैंड उनको छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो दारू पीते थे, वो गुटखा खाते थे, वो पान खाते थे, वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे। शादी के बावजूद भी दूर से औरतों से बात करते थे, दूसरी लड़कियों को देखते थे, दूसरे को पटोरे डालते थे। ये उनको नहीं पसंद था, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये छोड़ के चले आए। लेकिन समाज क्या कर रहा है? यही ऐसी होगी, इन्हीं में ऐसे कमी होगी। जी नहीं, वो भी धमकी देते हैं, ज्यादा कुछ करोगे तो छोड़ देंगे। और महान है वो हमारे समाज की औरतें, बहन, बेटियां,
कि मायके जाएंगे माँ बाप के ऊपर बोझ बनेंगे, वो अंदर ही सिसकियां ले रहे हैं आज घूंघट के अंदर। और ये ज्यादातर हाई मिडिल क्लास फैमिली में हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा सुख सुविधाएं हैं। जिसके पास पैसा सुख सुविधाएं वो मनचला बन जाए तो माफ है, लेकिन एक औरत मनचली ना हो फिर भी उसके ऊपर कैरेक्टर का दाग लग जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। उड़ान टीम, वुमेन एम्पावरमेंट टीम आपको यही मौका दे रही है। आपको किसी के अंदर दबने की जरूरत नहीं, सिसकियां लेने की जरूरत नहीं, आपको अपनी जिंदगी में रॉक करने की जरूरत है। तो अपनी लाइफ में रॉक करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ हूँ, आप अपने अधिकार कर देंगे आपकी टीम की पहचान बनाने की। हो जाए एंड फ्रेंड्स, बस कहते हैं डिसीजन लीजिए, क्योंकि समय लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए। आपकी लाइफ की डोर सिर्फ आपके हाथों में है, और अगर हम इसे किसी और को देंगे, किसी और से सलाह लेने में करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड खत्म ही हो जाना है। और हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसा करके देख चुके हैं। तो आप वो ना करें, क्योंकि गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। जो लोगों ने लेट किया ऑलरेडी, वो आज सालों बाद देख रहे हैं कि काश हमने पहले स्टार्ट कर लिया होता।